सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मुक्ति का वो मार्ग जो कबीर और कृष्ण दोनों ने बताया। सात संगत जी, चलिए जानते हैं वह कौन सा मार्ग है इस विचार के माध्यम से। आज से प्रवान करें और ध्यान से सुनें। सात संगत जी, सभी मनुष्यों के भीतर एक ही प्रश्न है और वह प्रश्न है कि हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करें, उसका क्या रास्ता है। संतों, तो आज इस प्रश्न का उत्तर आपको कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और कबीर साहब देंगे। मैं बस एक माध्यम बनूंगा। तो संतों, कबीर साहब कहते हैं, दो पंखों से उड़ी चले पंछी नभ के माही, एक कटे तो धरी रुके गगन न देखे ताही। संतों, पहले देखो यह पंछी कौन है। यह जीवात्मा है। तुम्हारा मैं और नभ यह कोई आकाश नहीं बल्कि परमात्मा की असीमता है, जहाँ जाना है, छूना है, होना है। अब संतों, वह क्या चीज़ है जिसके सहारे यह आत्मा उड़ सकती है? वह है दो पंख, ज्ञान और कर्म। संतों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मति विविध निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयांक ज्ञान योगेन संख्यानान कर्म योगेन योगिनम। अर्थात इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योग और कर्म योग। केवल यही तो मार्ग है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए संतों, ध्यान रखना, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियों को पाना हो या फिर सांसारिक उपलब्धियों को पाना हो, पर ज्ञान और कर्म यह दोनों में से अगर एक पंख भी नहीं है तो आप किसी भी उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी नहीं। कबीर कहते हैं, ध्यान दो, जीवन कोई रेंगने की चीज नहीं, यह उड़ने की कला है और उड़ान के लिए दो पंख चाहिए। बिना उसके तो बस गिरना है, घिसटना है या फिर जमीन से चिपके रहना है। संतों, अब सोचो, एक पंख से कोई पक्षी कितनी दूर उड़ सकता है? अगर ऊपर नहीं जाएगा तो वह बस एक ही जगह चक्कर काटता फिरेगा और फिर गिर पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी इंसान के जीवन में सिर्फ ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं, तो वह आत्मा मुग्ध होगा, अहंकारी होगा, लेकिन जीवन रूपी अहंकार को नहीं चूक पाएगा। साथ संगत जी, और यदि कर्म है पर ज्ञान नहीं तो बस दौड़ता रहेगा, मगर कहाँ जा रहा है उसे पता नहीं होगा। एक उदाहरण से समझो संतों, मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है और एक सुंदर नक्शा भी है। अगर गाड़ी है पर नक्शा नहीं तो तुम चल तो रहे हो पर भटक रहे हो। अगर नक्शा है पर गाड़ी नहीं तो तुम जानते हो यह सब कुछ हो, लेकिन पहुंच कहीं ही नहीं, पहुंच कहे नहीं सकते। साथ संगत जी, तभी तो कहा गया है, एक कटे तो धरी रुके, यानी एक भी पंख टूटा तो आत्मा उड़ नहीं सकती। फिर वह परम सत्य का गगन, जिसे ध्यान, भक्ति, समाधि, मोक्ष कहते हैं, उसके दर्शन नहीं हो सकते। संतों, अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जीवन एक पक्षी है जो तभी उड़ता है जब ज्ञान और कर्म साथ चलते हैं, वरना या तो तुम भ्रम में रहोगे या थक कर गिर जाओगे। और आत्मा जो गगन की है वह जमीन पर बंदी बन जाएगी। संतों, फिर कबीर साहब आगे कहते हैं कि ज्ञान कर्म दो पंख है, उड़े जीव उतर जाए, एक अधूरो जो रहे गति न पाए भाई। संतों, अब इस दोहे में कबीर साहब ने उस बात को स्पष्ट किया जो पहले दोहे में सांकेतिक रूप से कही गई थी। अब वो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ज्ञान और कर्म सिर्फ साधन नहीं है बल्कि जीवन की उड़ान के पंख है। पंख क्यों जरूरी है संतों? ध्यान दो, पंख से पक्षी केवल चलता नहीं, वह ऊपर उठता है, धरती से ऊपर, यानी मोह माया लोभ ईर्ष्या से ऊपर। अब संतोष सोचो, अगर आत्मा एक पंछी है तो उसे ऊपर उठाने के लिए तो शक्तियाँ चाहिए, ज्ञान और कर्म। पर ज्ञान क्या करता है? साथ संगत जी, ज्ञान दिशा देता है और कर्म क्या करता है? कर्म वह ऊर्जा है जो ज्ञान को साकार करती है। मान लो ब्रह्म ज्ञान के बाद तुमने ज्ञान ले लिया, परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यदि संतों तुमने अपने उस व्यवहार
अपने प्रेम, अपने सेवा में नहीं जीते तो वह ज्ञान मस्तिष्क में दबा हुआ बोझ है जिसे तुम ढो तो रहे हो पर जी नहीं पा रहे हो। तो संतो उस ज्ञान को जीने का नाम ही कर्म है। संतो यही बात श्री कृष्ण ने भागवत गीता में स्पष्ट कही है कि श्यान द्रव्य मयात ज्ञान जय परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परस्माप्ते। अर्थात है अर्जुन, केवल द्रव्य से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। यानी जो कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है वही मोक्ष की दिशा में आत्मा की उड़ान बनता है। संतो फिर दूसरी लाइन में लिखा था, एक अधूरो जो रहे गति न पावे भाई। अब बात आती है अधूरे पंख की। कबीर कहते हैं यदि एक भी पंख अधूरा हो गया तो जीव की गति रुक जाती है। संतो गति किसकी गति है आत्मा की, चेतना की, विकास की। संतो जैसी नदी तब तक बहती है जब तक उसका स्रोत और प्रवाह दोनों साथ है। अगर स्रोत तो है पर मार्ग बंद हो जाए तो क्या होगा? वह ठहर जाएगी और सड़ जाएगी, वे एक दलदल का रूप ले लेगी। ऐसे ही जीवन भी है सत्संग जी। अगर ज्ञान है पर कर्म नहीं तो फिर तुम सूचना के बोझ से दबे रहोगे। अगर कर्म है पर ज्ञान नहीं तो दुनिया की भीड़ में बहोगे, लेकिन अपने सत्य को नहीं जान पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। संतो साधारण शब्दों में कहूं तो ज्ञान और कर्म यह दो पंख है। आत्मा के एक भी पंख टूटा तो उड़ान नहीं, बस एक जगह छटपटाना, फड़फड़ाना और थक जाना। संतो कबीर का संदेश यही है कि जीवन को उड़ान बनाओ, घिसटना नहीं। और उड़ान के लिए दोनों पंखों को संतुलन से खोलना जरूरी है। फिर कबीर साहब आगे क्या कहते हैं साथ संगत जी, ज्ञान क्रम संगम सदा भक्ति भाई भूषण, इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। यह दोहा किसी साधारण संत का वचन नहीं, यह तो अंतिम द्वार पर खड़े एक ज्ञान की पुकार लगती है। संतो यहाँ कबीर तीसरे तत्व की बात कर रहे हैं। तीसरा तत्व कौन सा? भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ भजन गाना नहीं, भक्ति का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण। संतो कबीर कहते हैं भक्ति वह भाव है जिसमें मैं मिटता है, जहाँ सिर्फ तू बचता है, जो ना देखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ उसे जिया जा सकता है। संतो अब ध्यान से सुनो, कबीर यहाँ कह रहे हैं ज्ञान कर्म संगम सदा भक्ति भय भूषण। यानी कि ज्ञान और कर्म के संगम से जब चेतना में लहराती है तो वह जो पैदा होती है वह भक्ति है। संतो भक्ति कोई तीसरी चीज नहीं, यह तो ज्ञान और कर्म का मिलन है। जब सिर झुकता है और हाथ सेवा में जुड़ते हैं तो जो दिल में जागता है वही भक्ति है। फिर कबीर ने कहा कि भक्ति भाई भूषण क्यों? क्योंकि भक्ति श्रृंगार है आत्मा का। संतो किसी दुल्हन का श्रृंगार उसके भीतर की खुशी को बाहर प्रकट करता है, वैसे ही भक्ति आत्मा के भीतर की आनंद को प्रकट करती है। यह श्रृंगार बाहर का नहीं संतो, यह भीतर के अश्वों का, प्रेम का, निर्मल समर्पण का श्रृंगार है। संतो जब दूसरी पंक्ति देखो, बड़ा कमाल कहा है, इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। यह इन्हीं से क्या है? ज्ञान कर्म और उनके संगम से प्रकट हुई भक्ति। संतो कबीर स्पष्ट कहते हैं इन्हीं तीनों के त्रिवेणी संगम से ही मोक्ष संभव है। संतो तुम हर जन्म में शरीर बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लेकिन वही दुख, वही प्रश्न, वही पीड़ा बार बार दोहराई जाती रही है। क्यों? क्योंकि या तो ज्ञान था, कर्म नहीं था, या कर्म था फिर भक्ति नहीं थी, या फिर भक्ति थी पर ज्ञान अंधा था। संतो मुक्ति कब मिलती है? जब तुम समझते भी हो, सेवा भी करते हो और समर्पण से प्रेम भी करते हो। एक उदाहरण देता हूँ साथ संगत जी। एक नदी की कल्पना करो जो हिमालय से बह रही है। उसकी धारा है कर्म, उसकी दिशा है ज्ञान और उसका संगीत वह भक्ति है। तीनों हो तभी वह नदी समुद्र में मिल सकती है, वरना
वरना वह बीच में ही सूख जाती है ना साथ संगत जी, या फिर दलदल बन जाती है। संतो इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और भक्ति उसे सौंदर्य देता है। जब तीनों मिलते हैं तभी आत्मा का श्रृंगार होता है, तभी जन्म मरण का खेल टूटता है और तुम अपने सत्य में लौट जाते हो। संतो कबीर साहब यह अंतिम दोहा, कबीर साहब का यह अंतिम दोहा सुनो, बहुत जरूरी है। ज्ञान क्रम संगम कहे होए, जीव कल्याण संतन वाणी यहीं रहे, कबीर कहे निदान। यहाँ कबीर ने जैसे निष्कर्ष ही दे दिया है आपको। निदान शब्द का अर्थ है अंतिम उत्तर। अब इसमें क्या छिपा है देखो, ज्ञान क्रम संगम कहे शांति। कबीर अब कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे, कोई सलाह नहीं दे रहे, अब वह कह रहे हैं कि यही सत्य है। क्या सत्य है? ज्ञान और क्रम का संगम, यही एकमात्र रास्ता है। संतो ध्यान दो, भक्त भक्ति का उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया। अब वह कह रहे हैं कि जब ज्ञान और क्रम मिलते हैं तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अब समझो कल्याण का अर्थ क्या है। संतो कल्याण का अर्थ यहाँ पर कोई सांसारिक सुख नहीं, या कोई पारिवारिक की शांति, या फिर दैहिक सुरक्षा नहीं। संतो यह कल्याण वह मोक्ष है जो मरण के बाद आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है। क्या है मोक्ष? मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, मुक्ति कोई जगह नहीं है जहाँ तुम मरने के बाद पहुँचोगे, बल्कि मुक्ति है ना फिर लौटने की अवस्था। गौर फरमाना साथ संगत जी, जहाँ आत्मा परमात्मा में पूर्ण विलीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और अब उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब वह बूंद नहीं रही, वह समुद्र हो गई। संतो कब मिलता है ऐसा मोक्ष? सिर्फ तब जब तुम्हारे भीतर का ज्ञान मैं कौन हूं का उत्तर दे देता है और तुम्हारा कर्म उस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतार दे, और दोनों के बीच से जो भक्ति जन्म ले वह तुम्हें उस परम अवस्था तक पहुंचा दे जहां ना मृत्यु है ना पूर्ण जन्म। संतो फिर कबीर कहते हैं, संतन वाणी यही रही कहे कबीर निदान। कबीर यहाँ पर अपनी बात नहीं कह रहे, बल्कि सारे संत परंपरा की मोहर लगाकर कह रहे हैं। रामानंद से लेकर रविदास तक, नानक से लेकर मीरा तक हर संत यही कह गया। क्या कह गया साथ संगत जी की ज्ञान बिन भक्ति अधूरी, भक्ति बिन सेवा अधूरी, और सेवा बिन आत्मा न पावे दूरी। यानी कि जो मोक्ष चाहिए तुम्हें वह न सिर्फ ध्यान से मिलेगा, ना सिर्फ पूजा से, बल्कि एक पूर्ण संतुलन से मिलेगा। संतो अब जन्म बंधन कैसे टूटेगा यह भी सुन लो। जब आत्मा को यह बोध हो जाए कि ना वह शरीर है, ना मन है, बल्कि वह स्वयं ही परमात्मा की झलक है, तब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती फिर लौटकर आने की। फिर कर्म भी शून्य हो जाते हैं और संसार का चक्र भी समाप्त हो जाता है। संतो अंतिम निष्कर्ष क्या है कि ज्ञान दिशा देता है, क्रम गति देता है और भक्ति से आत्मा परमात्मा में घुलती है, तब जाकर मुक्ति आती है। वह मुक्ति जो मृत्यु के पार है, यही है जीव कल्याण। जहाँ आत्मा मुक्त है, जहाँ मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं, जहाँ तुम परम में पूरी तरह विलीन हो चुके हो, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है संतो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान और कर्म को इतनी महत्वता दी गई है। अगर समझाने में साथ संगत जी कोई त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर देना, और साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी संतों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे साथ संगत जी। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।